अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। यकम रबीउल अव्वल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब आज हम आगाज़ करने लगे हैं नाश्ते से, और नाश्ते में हम बनाने लगे हैं रवायती देसी घी की चूरी। हाँ जी जनाब, बिल्कुल देसी स्टाइल में जनाब नाश्ता बनने लगा। और साथ में नाश्ता है तो चाय तो लाजमी है। तो चाय के लिए दूध जो है वो चढ़ा दिया गया है चूल्हे के ऊपर। तो जनाब दूध को बॉयल आने तक हम पकाएंगे। हम ये दूध पत्ती पसंद करते हैं तो इसलिए जो है हमने कहवा जो है वो लहदा से नहीं बनाया। हर एक की अपनी पसंद होती है। हाँ जी, तो दूध जो है वो हमारा बन रहा है। इसके साथ हम आपको बता देते हैं चूरी के हवाले से। तो चूरी जो है देसी और रवायती जो चूरी है वो अपना जो उसका टिपिकल एक आटा है, जो सादा देसी लोग हैं वो जानते हैं कि चूरी का आटा जो है वो कैसे जो है वो बनाया जाता है। तो उसके लिए जनाब पहले गंदम साफ़ की जाती है, उसको फिर मशीन पे भेजा जाता है पिसवाने के लिए। जो गंदम पीसने की मशीन होती है महल्लों में लगी होती हैं आमतौर पर, तो वहाँ पर जो है इसकी पिसवाई होती है। और इसकी पिसवाई जो होती है वो आम आटे की तरह नहीं होती गंदम की, बल्कि एक स्केल जो है वो और यूज़ करते हैं गंदम पीसने वाले। और वो स्केल जो होता है उसमें उसको मोटा दादड़ पीसा जाता है, ठीक है। और उसके बाद घरों में वो लाया जाता है और रवायती तरीक़ों के साथ जो है उसको गूँधा जाता है। और गूँध के जो है तंदूर, हाँ जी तंदूर, ख़ास तौर पर तंदूर के ऊपर जो है ये रोटियां लगवाई जाती हैं। और फिर घर में लाकर इन रोटियों को जो है कूटा जाता है, छोटे छोटे पीसेस में किया जाता है और मिक्सी में डाल के, ग्राइंडर के अंदर डाल के जो है इसको क्रश किया जाता है। इसको आटा बनाया जाता है जो हमारे सामने है, इस शक्ल में ये आ जाता है। तो चूरी के मतलब जो है कुछ रवायात मशहूर हैं कि सफ़र की जो आखिरी बुध है उस पे ख़ास तौर पर जो चूरी का ट्रेडिशन है ये किया जाता है कि बनाई जाती है, बांटी जाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहतयाबी से जो है इसको मंसूब किया जाता है। वल्लाह आलम, मशहूर तो ये इसी तरह से है ये बात। बहरहाल हमारी नीयत जो है वो यही है, अल्लाह ताला जो है वो नीयतों का हाल देखता है। तो उसके बाद जब आखिरी बुध थी और साथ ही नेक्स्ट डे जो है हमारा जो है रबीउल अव्वल स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए जो है ये हमारी जो दोनों त्यौहार है वो मिक्स हो गए हैं। तो इसलिए जो है सुबह सुबह जो है वो दिन का आगाज़ जो है वो मुंह मीठा करने से जो है वो कर लिया गया है। तो बहरहाल इसको जो है महफूज भी बड़े तरीके से किया जाता है कि पिसवाने के बाद जो है आटा जो है इसको जो है आप खाली बर्तन के अंदर भून लेते हैं, बग़ैर ऑयल के खाली बर्तन के अंदर इसको गर्म के अंदर जो है हम उसको भून लेते हैं ताकि इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए और ताकि ये देर बाद जो है हम इसको महफूज कर सकें। तो बहरहाल इसको साथ साथ हम चेक भी कर लेंगे कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो निकालने के काबिल है। साथ साथ इसको जो है साफ़ भी कर लेंगे। बार बार चम्मच हिला रही हूँ ताकि इसके अंदर अगर कोई नमी मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए। और साथ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ब्लैक है, क्योंकि हमने तंदूर की रोटी बनवाई है तो उसके अंदर कोई ना कोई ब्लैक जो है वो चीज़ शामिल हो गई होगी तो वो भी निकल जाए। हम देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि देसी घी में ही चूरी जो है उसका मज़ा आता है। तो भैंस का जो है ये देसी घी, इसलिए ये वाइट है। हमने इसमें शक्कर ली है, शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वैसे तो एक प्याली अगर आटे की हो तो उसमें आधी प्याली जो है वो शक्कर की जो है वो पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है वो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर बाज़ लोग होते हैं जो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन बहरहाल देसी घी भी चाहे देसी है लेकिन इसको कम इस्तेमाल करें। और साथ में जो हमारा आटा जो है वो हम इस्तेमाल करें। शक्कर हमने अपने पास एक प्याली रखी है क्योंकि हम कम ज़्यादा कर सकें। जनाब हमने फ्राइंग पैन जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया है और हम बनाने लगे हैं मीठा। हाँ जी, पहले हम डालेंगे जैसे आम तौर पे कहा चाशनी भी कुछ लोग कहते हैं इसको। हम पहले चाशनी जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने घी डाला है, घी के अंदर जो है हमने शक्कर जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो आजकल वैसे भी डाइट पे होते हैं अक्सर लोग, तो वो पसंद नहीं करते। तो इसलिए जो है वो आप शक्कर डालें। और शक्कर की भी जो है मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, इस तरह से कि नया पैकेट जब खुलता है तो नहीं पता चलता कि इसकी मिठास ज़्यादा है या कम है। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा, ये ना हो कि आप बाद में जो है वो आपकी जो खाना है वो उसमें मीठा तेज़ हो जाए। तो इसलिए जो है वो कम से शुरू करें क्योंकि थोड़े का इलाज है, बहुत का इलाज नहीं है। तो बहुत में से कम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है लेकिन थोड़े को ज़्यादा करना ज़रा आसान हो जाता है। जनाब ये हम साथ साथ आटा जो है चूरी का जो वो ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो आटा है वो तैयार है। रेडीमेड वाला हिसाब है कि जब चाहे मीठा बनाने को दिल किया तो झटपट 1 मिनट के अंदर जो है ये मीठा तैयार हो जाता है हमारा। और जनाब हमने इसमें बराबर जो है वो चम्मच हिलाना है। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है इसका क्योंकि ऑलरेडी हमारी हर चीज़ जो है वो कुकड है, सिर्फ जो है इसको गर्म करने वाला हिसाब है।
जी, तो ये जो है घी छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। तो एक्स्ट्रा जितना भी घी होगा हम इसको निकाल लेंगे और जब हमने दोबारा चूरी बनानी है तो हम उसमें यही घी जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। पहले कम डाला जा सकता था, लेकिन उसमें जो है उसकी भुनाई उस तरह से नहीं होती। हाँ जी, चाय जो है इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा रंग पसंद है, तो तेज़ पत्ती पीते हैं हम लोग, तो हम जो है वो उस हिसाब से डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है वो ऐड कीजिएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि शक्कर नहीं डालनी है अभी, ठीक है जी। तो अब हम इसमें, क्योंकि हमने चखा है तो हमारा मीठा थोड़ा ज़्यादा था, तो उसको कम करने के लिए जो है, सुबह सुबह इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, दोपहर टाइम होता है या दोपहर टाइम भूख लगती है तब तो चल जाता है। तो इसमें हमने जो है वो आटा मज़ीद ऐड कर दिया है। आप देख रहे हैं कि जो हमारा घी है अब इस वक्त एक्स्ट्रा घी जितना भी है वो हमने निकाल लिया है, वो आपको अब इसमें नज़र नहीं आ रहा है। आप जितना जो है इसमें साथ साथ डालते जाएँ, कोई इशू नहीं है। आप मीठा जो है अपने लेवल के मुताबिक कर लें, क्योंकि ये हर चीज़ जो है वो कुक्ड है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है इसका। हाँ जी, चाय जो है वो माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। और अब हम जो है इसमें जो है वो शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर जो है कभी भी स्टार्ट में नहीं ऐड करनी। अगर आप गुड़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपने स्टार्ट में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे जो है वो चाय जो है वो ख़राब हो जाती है। तो एंड पे बिल्कुल ही इसको, और मैं तो कोशिश करती हूँ कि आप चूल्हा जो मैं ऑफ़ कर दूँ ताकि उसके बाद इसको इसमें मिक्स करूँ, क्योंकि अगर गुड़ भी डाल दिया जाए तो इससे चाय जो है वो फट जाती है। बहरहाल ये जी हमारी चूरी जो है एक तरफ तैयार है, दूसरी तरफ हमारी चाय तैयार है, और ये हमारा नाश्ता जो है मज़ेदार सा तैयार है। और हम सुबह सुबह जी गुड मॉर्निंग करने लगी हैं, अच्छे से नाश्ते के साथ दिन का और इस मुबारक महीने का आगाज़ करने लगे हैं।